साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वभाव की। मुझे हैरानी होती है कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों को भी ना मेरे मान लेते हो, और जो मैं कहता हूँ ना उसे तुम जल्द से जल्द प्रयास करते हो पूरा करने का, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा है। और तुम मेरी बातों का पूरा पूरा मान रखते हो, हर चीज़ मानते हो मेरी। मैं तुमसे जो कहता हूँ, जैसा कहता हूँ ना, तुम उस काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। उस काम को करने में कभी भी आलस नहीं करते। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, और यही बात ना मुझे बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी। इसी बात की ना मुझे खुशी है कि तुम मेरी बात को मानते हो, और इसलिए तुम्हारे साथ सही होता भी है। तुम जानते हो, जो बच्चे मेरी बात नहीं मानते ना, उनके साथ हमेशा गलत होता है। फिर वो घूम फिर के मेरे पास वापस आते हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हैं। और तुम हो कि शुरू से ही मुझ पर विश्वास करते हो। अपने साईं पर तुमने हर एक चीज़ को समर्पित किया हुआ है, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। और सुनो, चाहे तुम उपवास रखो या ना रखो मेरे बच्चे, लेकिन विश्वास ज़रूर रखना। एक बार को ना तुम उपवास ना रखोगे ना तो चलेगा मेरे बच्चे, लेकिन अगर विश्वास रखोगे ना तो वो कारागार रहेगा, तुम्हारे हर एक काम में काम आएगा। देखना, क्यों तुम उपवास रख के ना अपनी आत्मा को तड़पाने की कोशिश करते हो? मत किया करो, ऐसा मत करो। इससे ना तुम खुश हो पाओगे ना मैं खुश हो पाऊंगा। तो क्यों करना मेरे बच्चे, ऐसा क्यों करना? उपवास नहीं हो सकता तुमसे तो मत करो ना। बस विश्वास रखो मुझ पर, इत्मीनान रखो कि तुम्हारा साईं है, तुम्हारा साईं सब कुछ कर देगा। भरोसा रखो, तुम्हारा भरोसा ही है जो सब कुछ करवा सकता है ना। बस भरोसा रखो। और सुनो, किसी के दिल को ना तुम समझने की कोशिश कर रहे हो, बहुत पास से करीब से समझने की कोशिश कर रहे हो, और धीरे धीरे ना तुम्हें वो इंसान समझ में आने लगा है। उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसकी चीज़ें, उसके करने का तरीका, हर एक चीज़ तुम्हें बहुत भाने लगी है ना। तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगा है ना उसके साथ रहना, उससे बातें करना, उसके करीब जाना, उसके बारे में जानना, उसकी अच्छाई बुराई, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में जानना, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानना। तो ये प्यार ही तो है मेरे बच्चे। तुम्हें प्यार है तो कह दो ना, क्योंकि प्यार ना मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम्हारे नसीब में है ना तो उसे अपने पास से कभी दूर मत जाने देना, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, अगर कोई इंसान मजबूर है ना, कोई अगर उसका साथ नहीं देता, अगर उसके अपने भी उसे नहीं पूछते हैं ना, और अगर वो तुम्हें बुलाते हैं, तुम्हें मानते हैं ना, तुमसे अपने काम करवाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें अपना काम बताते हैं, तो तुम ना मना मत किया करो, उनके कामों को कर दिया करो। क्योंकि वो बहुत उम्मीदों के साथ तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे कहते हैं कि शायद तुम मना नहीं करोगे। और तुम सेवा करते हो ना, मेरी सेवा करना चाहते हो ना, तो यही सेवा समझ लो। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो ना, तुम्हारे बाबा की सेवा, तो तुम्हारे बाबा की सेवा यही सेवा है कि तुम उनके बच्चों की सेवा करो। तो समझ लेना कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। मेरी सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे मंदिर आओ या मेरा चरण स्पर्श करो या अन्नदान करो या फिर कुछ और करो, नहीं। मेरी सेवा ये भी है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है ना तो उसकी भी मदद करो। तुम्हें हर तरफ से शारीरिक और मानसिक तौर से अगर मदद करने को मिल रही है ना, सेवा करने को मिल रही है ना, तो ज़रूर करना, कभी मना मत करना। और ये दिल छोटा मत किया करो, छोटी छोटी बातों पर ना तुम बहुत दिल छोटा कर लेते हो। देखो, कभी कभी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। जब हम एक पूरे परिवार में रहते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी होती हैं जहाँ नज़रअंदाज करना पड़ता है रिश्तों को बनाने के लिए। तो वहाँ छोटी छोटी बातों पर ना दिल छोटा नहीं करते मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करते। और सुनो, तुम्हें जो लोग मेरे बारे में विवरण करते हैं ना, मेरे बारे में अनुभूति बताते हैं, मेरा एहसास बताते हैं ना, मेरी चीज़ें बताते हैं कि जो उन पर आप बीती हुई है ना, जो उन्हें मेरे दर्शन हुए हैं ना, वो उसके अनुसार तुम्हें व्याख्या करते हैं, तुम्हें बताते हैं कि वहाँ पर उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या एहसास उन्हें हुआ अपने बाबा से। तो बस वही चीज़ें वो तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने साइंस का चरित्र पढ़ी और उनके साथ जो अनुभव हुआ ना, बस वो वही चीज़ें तुमसे बताने की कोशिश करते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें तुमसे विपरीत हो, लेकिन वहाँ उनसे लड़ाई झगड़ा मत करना, वहाँ उनसे बहस मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है। सबका मुझे पाने का, मुझसे दर्शन लेने का, मेरे से आशीर्वाद लेने का ना, सबका तरीका अलग अलग है। गलत तो कोई भी नहीं मेरे बच्चे, न तुम और न वो। सबको मैंने आज़ादी दी है तुम्हारी ज़िंदगी में कि सब मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सकें। और जो अनुभूतियाँ उन्हें मिली है ना,
वो उनके तरीक़ों से मिली है, उनके हिसाब से मिली है। ना उनके तरीके गलत है, ना तुम्हारी चीज़ें गलत है। तो जो कुछ तुम्हें मिला वो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें मिला। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर उन्हें कोई अनुभव मिला है, कोई अनुभूति मिली है मेरी, तो वो गलत है या फिर तुम्हारे तरीके गलत हैं। अगर कोई तुम्हारे तरीक़ों को गलत करने की कोशिश करता है या तुमसे कहता है ना, तो बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि हर कोई अपने विवेक से, अपने ज्ञान से अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है। लेकिन तुम ना गलत नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम मेरी जैसे पूजा पाठ कर रहे हो ना, परेशान मत होना, रुकना मत, तुम्हें करते रहना है, समझ रहे हो ना। और तुम सही रास्ते पर हो, मन में संशय मत लाओ, समझो बात को। और साईं सा चरित्र को पढ़ते रहो। साईं सा चरित्र को पढ़ते रहोगे ना, तो तुम्हारे घर की, परिवार की, सबकी रक्षा होती रहेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और जो तुम्हें मुझसे चाहिए था ना, वो भी मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें दूंगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और समस्या को समस्या मत समझो, बल्कि समस्या को तुम सुलझाने की कोशिश करोगे ना, तो वो सुलझ भी जाएंगी। हाँ, मानता हूँ कि कोई इंसान है, तुमसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़ भी है, लेकिन तुम उसकी परेशानी को नहीं समझ रहे। तुम सिर्फ अपने तरीके से देख रहे हो कि तुम क्या सोचते हो। लेकिन क्या तुमने अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देख के सोचा कि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ कितनी हैं, उनके ऊपर चीज़ें क्या है ना, उन पर क्या बीत रही है ना, वो तुम नहीं समझ सकते। इसलिए उनका सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता है और तुम परेशान हो जाते हो। तो उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करो ना, और सब कुछ अपने बाबा पर समर्पित कर दो। सब कुछ जो तुम अपनी भावनाओं को मेरे आगे रखना चाहते हो ना, तुम रख सकते हो। और जो भी परिश्रम से तुम्हें मिला है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे कर्मों से तुम्हें मिला है, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें मिला है, समझ रहे हो ना। आगे भी कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करो, सब मिलेगा तुम्हें, सब कुछ मिलेगा। जिसे तुम तोहफा देना चाहते हो ना, उसे कीमती तोहफा नहीं चाहिए तुमसे, उसे तोहफा चाहिए बहुत तुमसे जुड़ा हुआ तोहफा, जो ज़्यादा महंगा ना हो। महंगे और सस्ते से कोई मतलब ना हो, कीमती और सस्ते से कोई मतलब ना हो, लेकिन उसमें प्यार भरा हो, उसमें भावनाएं हो ना। चाहे वो कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। चाहे वो सामान कितने का भी हो, कितने का भी, या वो चूड़ियाँ हो, या कोई डायरी हो ना, या फिर कुछ भी मेरे बच्चे, एक पौधा ही क्यों ना हो ना, छोटा सा पौधा, कुछ भी हो, लेकिन वो तोहफा तोहफा है मेरे बच्चे। वहाँ पैसे नहीं देखे जाते, देने वाले की नीयत, देने वाले की भावनाएं देखी जाती हैं, और उसी इंसान को ना खुशी मिलती है जब ऐसी चीज़ें, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उसको लगाव वाली चीज़ें मिलती हैं ना। पैसे वाली चीज़ें नहीं देखता वो कीमती चीज़ें नहीं देखता, वो देखता है प्यार, वो देखता है भाव, उसे खुशी मिलती है मेरे बच्चे। जब तुम ऐसा कुछ करोगे ना, तो उसे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। और सुनो, तुम जिस भी काम को ना मेरे नाम से शुरू करोगे, किसी भी काम को मेरे नाम से शुरुआत करोगे ना, तो वो काम तुम्हारा होगा ही होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, लेकिन होगा। चाहे देरी लग सकती है, समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन होगा मेरे बच्चे। और ऐसा होगा ना कि वो जड़ से होगा, तुम देख लेना। और सुनो, किसी को सही साबित करने के लिए मत बदलो, बदलो खुद के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलो खुद के लिए। खुशियों को तुम्हें लाना है अपनी ज़िंदगी में, ना कि किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि बदला नहीं लेना तुम्हें। बदला तो वो खुद अपने आप से ले लेगा, देख लेना, किस्मत ले लेगी, लेकिन तुम नहीं लोगे। और कुछ मेरे बच्चे रोज़ कष्ट निवारण मंत्र का जाप करते हैं, रोज़ जाप करते हैं, है ना। तो एक काम करो, 9 दिन तक ना तुम रोज़ 9 बार कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो। जो भी तुम्हारे घर में बीमार है ना, वो बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएंगे, उनकी बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। रोज़ 9 कष्ट निवारण मंत्र 9 रोज़ करो, 9 दिन तक मेरे बच्चे। तुम ऐसा करके देखना, दिल से मन से करना, फिर देखना तुम्हें कितना फ़र्क पड़ेगा। बहुत जल्दी तुम्हें फ़र्क पड़ जाएगा। और साथ ही साथ मेरा उदी जल लेते रहो और अपने माथे पे उदी लगाना, तुम ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी। घबराया मत करो, लोग तुम्हें डराते हैं, लेकिन तुम घबराया मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।